तो आप कह रहे हैं ये सारी स्कीम्स प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध दोनों चीज आपको उत्तर प्रदेश भी जिता देंगी, पेट्रोल की कीमत जितनी भी है। देखिए, पेट्रोल की कीमत के बारे तो मैं हमेशा तैयार हूं आपसे चर्चा करने में मैडम, पर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो विकास के जो आंकड़े हैं, जो मैं आपको लंबी लिस्ट लगा सकता हूं, दोज फॉर्म द बेसिस। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो इंप्रूवमेंट हुई है, आप जरा याद करिए उसके 2017 के पहले क्या स्थिति थी। वहां पे बाहुबली राज था वहां पे। आज उत्तर प्रदेश में देखा जाए, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन में पैराडायमेटिक इंप्रूवमेंट और शिफ्ट है, बाकी स्टेट्स के लोग, मैं पंजाब के कुछ लोग हमारे लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मुझे मिलते हैं, मैंने कहा कैसा चल रहा है कार्यक्रम, हंसी अगला हम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, फिल्म सिटी बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी ऑल ओवर। व्हाई? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट। सेकंड थिंग, तो एम्प्लॉयमेंट और पेट्रोल के दाम कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी और हमने इसलिए की है। तो अब आप फ्रीज कर देंगे? अब जो वो हाइक होती थी हर हफ्ते 2 दिन 3 दिन में, वो चुनाव के दौर में बंद हो जाएगा? देखिए, पहली बात, हम क्या करते हैं और क्या होता है, 2 चीजें। कांग्रेस की सरकार ने इन देयर विजडम 2010 में शायद अच्छा स्टेप था, पेट्रोल प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेशन का मतलब यह हुआ कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस होते हैं, दोज विल डिटरमिन डोमेस्टिक प्राइसेस। मैं आपको थोड़ा एक उदाहरण देता हूं। जब महामारी के कारण मार्च 2020 में सारी आर्थिक स्थिति जो है उस लॉकडाउन हो गया, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में, तो पेट्रोल का दाम जो है गिरते 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 $19.56 पर बैरल आ गया और बहुत लो रहा। उस समय भी हम 32 रुपया 1 लीटर पे एक्साइज लगाते थे, केंद्रीय सरकार। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं एक वैट का परसेंटेज लगाती थी, कहीं 60%, कहीं 70%। जब ये इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी खुली और हमारी भी इकोनॉमी खुली, तो ये चढ़ता चढ़ता $19 से वापस आ गया। हमने फिर भी 32 रुपए लिया। उस 32 रुपए पर लीटर से आपने 90 करोड़ से अधिक अपने नागरिकों को दिन के 3 समय का मुफ्त राशन दिया। आपने 150 करोड़ के करीब फ्री वैक्सीन बांटी। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 करोड़ 14 लाख, मैं आपकी लंबी गिनती करवा सकता। कांग्रेस सरकार ने क्या किया? और नवंबर में जब माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि भाई पेट्रोल प्राइस के कारण बाकी इन्फ्लेशन हो सकती है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि पेट्रोल का दाम 5 रुपए पर लीटर कम कर देंगे और डीजल का 10 रुपए। उसे क्या हुआ? दिल्ली में जो प्राइसेस हैं, इट केम डाउन टू वेल बिलो 100। और स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं किया वो, जैसे दिल्ली की सरकार ने नहीं अपना रिड्यूस किया। क्या हुआ? लोगों ने हरियाणा में जाके अपनी टैंक फुल करवानी, जब उनके बंक में 20% गिरावट हो गई। पर कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? अपने समय पेट्रोल और डीजल के दाम को कम रखने के लिए उन्होंने 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड दिए, जिसका हमें 3,20,000 करोड़ वापस देना पड़ रहा है। देखिए, ये तो आप अभी अपने लिए कुछ सुविधा करना चाहते हैं, एंड यू पास द प्रॉब्लम ऑन टू योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अभी भी हमें 20,000 इसलिए तो कांग्रेस कहीं है नहीं गिनती में, नहीं तभी तो ना 3 में ना 13 में। अच्छा, लेकिन दूसरा अभी जो इन्होंने कल हरकत की है पंजाब में और बाकी स्टेट्स में कर रहे हैं, वास्तव में अगर आप देखें कांग्रेस पार्टी में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण, मैं ये G23 में इनमें नहीं पढ़ रहा, उनके लीडर्स क्या कह रहे हैं, कुछ लीडर्स इसी की निंदा कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने की है। मैं क्योंकि बैंक्रप्सी ऑफ पॉलिसीज, पंजाब स्टेट ऑलरेडी इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, मतलब उनका 2,81,000 करोड़ कर्जा है और 3 लाख करोड़ करीब। और उनके सिद्धू साहब से पूछिए, चन्नी जी से पूछिए, वो रोज कहते हैं अगर बिटिया ने 5वीं क्लास पास कर दी तो 2,000 रुपए, 10वीं क्लास पास कर दी तो 5,000 रुपए, और +2 पास कर दी तो 8,000 रुपए, 8 सिलेंडर मुफ्त के। सिद्धू साहब, चन्नी जी, ये उज्ज्वला स्कीम तो केंद्र की है। अगर आपके 3 लाख
2,81,000 करोड़ कर्जा है, तो कौन आपको और पैसे देगा टू फर्दर लोन लेने के लिए? देखिए, जो केंद्रीय योजनाएं जो हमारी हैं, उसका भी जो स्टेट में पैसा जा रहा है उसको यूज कर रहे हैं वो सैलरीज पे करने के लिए। तो द लिमिटेड सबमिशन आई एम मेकिंग टू यू इज कांग्रेस पार्टी gives the impression today of being in terminal decline. Now, terminal decline is a तो strong ममता बनर्जी तो पहले ही कह रही हैं कि she will be the fulcrum of opposition of the Congress's unity. resurgence. No, she will be the fulcrum and Congress will have to move aside. She's defeated the BJP in West Bengal, so she has the claim to being the fulcrum of opposition alliances. Well, first of all, the TMC, all right, they've done. An election is an election. Somebody wins, somebody loses. I have serious doubts on some of the instruments which were used and some of the tactics which are employed. Let's put them aside. It's an election result. We honor it. TMC is also contesting other election. It's one thing for a party to have 303 seats in the Lok Sabha and contesting in all the states. Okay? Congress contested with one set of allies in Tamil Nadu, with another set in West Bengal. Okay? TMC has to find the space within the opposition rainbow coalition. If they can manage to get it, well and good. Whether the Honorable Chief Minister of West Bengal's personality lends itself to all India opposition leadership, that's something that will be there. There are other tall leaders there also. All I can tell you is that the BJP is secure not only in these 5 elections which are taking place today, but come 2024, the BJP will go from strength to strength.